नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं बीएसएफ एससीएम और एएसआई 2025 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 2 होने वाला है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। देखिए इसमें वही क्वेश्चन है जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आगे आने की संभावना है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? क्या 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1949 को, या 26 नवंबर 1949 को? तो कब लागू होता है? सही आंसर क्या हुआ पहले का? तो कब हुआ था ये? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। सही आंसर क्या होगा? बी सही होगा। क्या होगा? बी। पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को ये पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? यमुना होगी, नर्मदा होगी, गंगा होगी, या गोदावरी होगी? तो कौन सी होगी? सही आंसर क्या होगा दो का? तो सबसे लंबी कौन सी होगी? वो गंगा होगी। कौन सी होगी भारत की सबसे लंबी नदी? गंगा। कितनी होगी? 25-25। इसकी लंबाई कितनी है? 25-25 होगी। सही आंसर क्या होगा? तो सी सही होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, भारतीय संसद संसद के कितने सदनों से मिलकर बनी होती है? तो जो भारतीय संसद है कितने सदनों से मिलकर बनी होती है? तो इसमें कितने सदन होते हैं? क्या दो, एक होता है, दो होते हैं, तीन होते हैं, चार होते हैं? तो इसमें कितने सदन होते हैं कुल मिलाकर? तो इसमें सदन होते हैं दो। कौन 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 से होते हैं? राज्यसभा होता है, राज्यसभा और लोकसभा। कौन कौन से? देखिए कौन कौन से होते हैं इसमें। ये मान लीजिए हमारी संसद है। क्या है ये? हमारी संसद। ये ये देखिए, ये होगी हमारी संसद। ये अनुच्छेद क्या में आती है? तो 79 में आती है। किसमें? अनुच्छेद 79 में। ये राज्यसभा हो गई और ये लोकसभा है। ये किस में आती है? अनुच्छेद किसमें? ये आएगी 80 में और ये आएगा 81 में। लोकसभा 81 में और राज्यसभा 80 में आती है। इसमें अगर पूछ ले अंग कितने होते हैं इसके, तो अंग होते हैं इसके 3। अंग कितने होते हैं? 3। अंग में एक और जुड़ जाते हैं, कौन? राष्ट्रपति। कौन होते हैं? राष्ट्रपति भी इसमें शामिल हो जाते हैं। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर ये 3 अंग होते हैं। और वैसे सदन कितने होते हैं? तो सदन इसके 2 होते हैं। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा? 3 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर होते हैं? तो ओलंपिक के जो खेल होते हैं तो कितने वर्ष के अंतराल पर होते हैं? हर 4 साल, 2 साल, 4 साल, या 5 साल? तो कितने वर्ष के अंतराल पर होते हैं? सही आंसर क्या हुआ 4 का? तो कितने? 4 साल के, हर 4 साल के अंतराल पर होते हैं। सही आंसर क्या हुआ? तो सी सही होगा। क्या हुआ 4 का सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो किस धर्म का होगा? कौन सा होगा? गुरु ग्रंथ साहिब। क्या बौद्ध का होगा, हिंदू का होगा, सिख का होगा, या जैन धर्म का होगा? तो किस धर्म का होगा? सही आंसर क्या होगा 5 का? जल्दी बताइएगा। तो किस धर्म का होगा? ये सिख धर्म का। किसका होगा? सिख धर्म का होगा। किसका होगा? ये सिख धर्म का होगा। बौद्ध धर्म, देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध। इसके संस्थापक कौन होंगे? गौतम बुद्ध थे। और सिख के धर्म के कौन थे? गुरु नानक थे। कौन थे? गुरु नानक देव। जैन धर्म के कौन थे? तो इसके ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव। इसमें 24 तीर्थकर हुए, तो कितने? सिख धर्म में कितने होते हैं? 10 होते हैं। कुल के 10 होते हैं। और इस जैन धर्म में कितने होते हैं? 24। अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी इसके अंतिम थे। सही आंसर क्या होगा इसका? सी सही होगा 5 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही की शुरुआत की थी? तो कौन सा जो मुगल सम्राट है जिसने कौन से दीन ए इलाही नामक धर्म की शुरुआत की थी? क्या बाबर था, औरंगजेब था, शाहजहां था, या अकबर था? तो वो कौन होगा? सही आंसर क्या होगा 6 का? तो कौन था? वो अकबर था। कौन था? वो अकबर। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्या होगा 6 का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, रामायण किसने लिखी थी? तो रामायण की जो रचना की थी तो किसने की थी? क्या वाल्मीकि ने, तुलसीदास ने, वेद व्यास ने, या सूरदास ने? तो किसने की थी? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा 7 का। तो किसने की? वाल्मीकि ने। रामायण की रचना किसने की थी? किसने? वाल्मीकि ने की थी।
वेद व्यास ने किसकी की थी? तो महाभारत की। किसकी? महाभारत। ठीक है, महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने। तुलसीदास ने किसकी की थी? रामचरितमानस की। किसकी की थी? रामचरितमानस। चरितमानस की किसने की? तुलसीदास ने। और रामायण की किसने की थी? तो रामायण की थी किसने? वाल्मीकि ने। सही आंसर क्या होगा 7 का? तो ए सही होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? सॉरी 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? 8 कहता है कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से मिलता है? तो कौन सा विटामिन है जो सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है? क्या विटामिन डी होगा, विटामिन बी होगा, विटामिन सी होगा, या विटामिन ए होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 8 का? तो कौन सा? विटामिन डी होगा। कौन सा होगा? विटामिन डी। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। क्या होगा 8 का? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा क्या महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी? तो किसने दिया था? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। 9 का सही आंसर किसने दिया था? ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। ये कौन थे? देखिए सेकंड कौन थे? ये सेकंड नंबर के कौन थे? पीएम थे। भारत के दूसरे नंबर के ये प्रधानमंत्री बने थे। सही आंसर क्या हुआ? सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। 10 क्या कहता है? रक्त शुद्ध, जो रक्त की शुद्धिकरण वाला अंग कौन सा है? जो रक्त को शुद्ध करता है एकदम, तो वो कौन सा अंग करता है? क्या फेफड़े, यकृत करता है, हृदय, या वकृत यानी किडनी? तो कौन सा करता है वो? सही आंसर क्या होगा? तो किडनी करती है। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्या होगा 10 का? डी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत का फर्स्ट उपग्रह कौन सा होगा? तो भास्कर होगा, इनसेट होगा, आर्यभट्टा होगा, या रोहाणी होगा? तो वो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 11 का? जल्दी बताइएगा। तो कौन सा है वो? आर्यभट्ट। कौन सा होगा? आर्यभट्ट होगा। सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। क्या होगा 11 का? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो मिसाइल मैन के नाम से किस भारतीय वैज्ञानिक को जाना जाता है? क्या सीवी रमन को, एपीजे अब्दुल कलाम को, होमी भाभा को, या सत्येंद्र नाथ बोस को? तो किसे जाना जाता है? सही आंसर क्या होगा 12 का? तो किसे जाना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को। किसे? एपीजे अब्दुल कलाम। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा 12 का? बी। क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कहता है कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? तो कौन सा ग्रह है जो सबसे बड़ा होगा? क्या पृथ्वी, मंगल होगा, बृहस्पति होगा, या शुक्र होगा? तो कौन सा होगा? जल्दी बताइएगा। 13 का सही आंसर तो कौन सा? बृहस्पति होगा। कौन सा ग्रह होगा? बृहस्पति होगा। सबसे छोटा पूछे कौन सा? देखिए छोटा, छोटा छोटा कौन सा होगा सबसे? तो वो कौन सा होगा? बुध होगा। कौन सा होगा? बुध सबसे छोटा होगा, और सबसे बड़ा बृहस्पति होगा। सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14। 14 कहता है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के फर्स्ट पीएम कौन थे? इंडिया के फर्स्ट पीएम क्या राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, या इंदिरा गांधी थी? तो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा? तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अगर यही राष्ट्रपति पूछ ले, प्रथम राष्ट्रपति, क्या राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कौन थे प्रथम? तो वो राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछ ले कि पहली पीएम कौन थी महिला, पहली प्रधानमंत्री महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। कौन थी? ये महिला थी, प्रथम महिला। महिला के अभी तक जो प्रधानमंत्री बनी है एकमात्र इंदिरा गांधी बनी है। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा इसका? बी। क्वेश्चन 15। 15 कहता है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा मात्रा किस गैस की होती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है? क्या ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की, या कार्बन डाइऑक्साइड की? तो किसकी होगी? सही आंसर क्या होगा 15 का? तो सबसे अधिक मात्रा किसकी होगी? वो नाइट्रोजन की है। किसमें? वायुमंडल में। सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। 15 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या कहता है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, सॉरी संस्थापक, क्या देखिए संस्थापक निम्नलिखित में से किसने की थी? स्थापना, देखिए स्थापना किसकी? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना तो किसने? क्या महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस? तो किसने की थी? सही आंसर क्या होगा 16 का? तो किसने? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी ये? 1939 में, 1993, 99 में, और वो 1939 में की थी। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्या होगा 10 का? डी।
16 का क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17। 17 कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित हुआ। तो राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित कौन सा आर्टिकल पूछा है। क्या अनुच्छेद 164 होगा, अनुच्छेद 201 होगा, अनुच्छेद 264 या 200 होगा। तो कौन सा होगा सही आंसर, क्या होगा 17 का। तो कौन सा होगा, अनुच्छेद 200 होगा। कौन सा होगा, आर्टिकल 200। सही आंसर क्या होगा, डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। लाइट कहाँ आ रही है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। या जोधपुर में, चेन्नई में, नागपुर में या शिलोंग में। तो कहाँ पर होती है सबसे अधिक वर्षा, शिलोंग में मिलेगी। कहाँ पर देखने को मिलती है, शिलोंग। सही आंसर क्या होगा, तो डी सही होगा 18 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। 19 कहता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कौन सी PMKGY किस वर्ष से शुरू की गई थी। तो कब होती है कि 2015 में, 17 में, 2016 या 2014 में। तो कब हुई थी शुरू, सही आंसर क्या होगा, तो कब होती है, 2016 में होती है। कब होती है, 2016। सही आंसर क्या होगा, सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। 20 क्या कहता है मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का नाम क्या था। किस पे, मगध साम्राज्य पर। तो क्या नंद वंश था, मौर्य वंश, शिशुनाग वंश था या हर्यक वंश था। तो कौन सा वंश होगा, सही आंसर क्या होगा 20 का। तो कौन सा था, हर्यक वंश। सही आंसर क्या होगा, डी सही होगा। क्या होगा, डी। आज की वीडियो में इतना ही, देखते हैं वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।